किसी ने कहा है कि कुर्सी मिल जाए तो भीड़ सलाम करती है, अगर परिवार साथ हो तो दुनिया सलाम करती है। लेकिन बिहार की राजनीति में ये लाइनें सिर्फ लाइनें रह गईं, क्योंकि लालू परिवार में आज की डेट में बहुत ही घमासान हुआ पड़ा है। वो कुर्सी के पीछे, वो सत्ता के पीछे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव सारस्वत। आज हम बात करेंगे लालू परिवार में हुए घमासान की। बिहार की राजनीति में एक ऐसा झगड़ा मच गया है जो सिर्फ राजनीति का नहीं है, वो एक परिवार का भी है। आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे घमासान की, जिसमें सामने आए हैं कई नाम, खींचतान और बहुत से आरोप। आरजेडी बिहार में लंबे समय से सक्रिय है और अगली राजनीति का आरजेडी की राजनीति का आगे का चेहरा तेजस्वी यादव को माना जा रहा है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन उनकी अचानक राजनीति छोड़ने की घोषणा ने पूरी राजनीति, बिहार की राजनीति में एक हलचल सी मचा दी है। जब 2025 के चुनावी परिणाम आए तो आरजेडी को करारी शिकस्त मिली और उस शिकस्त के बाद ही आरजेडी परिवार का अंदरूनी जो कलह है वो सार्वजनिक हो गई। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनका बहुत ज्यादा अपमान हुआ और उन्होंने दो नाम लिए, संजय यादव और रमीज खान। जहां तक कि रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि उनके ऊपर चप्पल उछाली गई, चप्पल से वार करने की कोशिश भी की। रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देते समय काफी फेमस हुई थी और उनको एक महान बेटी बताया था, जिसने अपनी किडनी अपने पिता को बिना सोचे समझे, बिना अपनी चिंता किए, बिना अपने परिवार की चिंता किए हुए दे दी। उस समय रोहिणी आचार्य का नाम बहुत ही तेजी से एक अच्छी बेटी के रूप में उछाला गया। कि रोहिणी आचार्य के अनुसार अब उसी किडनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि उसने लालू प्रसाद यादव को एक गंदी किडनी दी। एक और नई कहानी सामने निकल के आ रही है कि रमीज नेमत खान, जो तेजस्वी यादव का दूसरा लेफ्ट हैंड माना जा रहा है, जिसकी बातें तेजस्वी यादव ज्यादा सुन रहे हैं, वो यूपी का एक गुंडा कहलाया जा रहा है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज दो लोगों को कारण बताया जिसके कारण उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, यानी उन्हें अपने परिवार से अलग होने का कारण संजय यादव और रमीज को बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि दो बाहरी लोग आके, एक हरियाणा से आके, एक यूपी से आके अंदरूनी परिवार में इतनी कैसे घुस गए और पार्टी के फैसले, अंदरूनी पार्टी के फैसले और अंदरूनी परिवार के फैसले उन दो भाइयों के सामने, पहले तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला गया, अब रोहिणी आचार्य घर से बाहर निकल रही हैं। ऐसा कौन सा तेजस्वी यादव पर कुर्सी का भूत सवार हो गया जिससे ना अपना भाई दिखाई दिया और ना अभी अपनी बहन दिखाई दे रही है? उसे सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है और वो कुर्सी भी उन दो बारी लोगों की रणनीति के कारण वो कुर्सी भी उसे नहीं मिल पाई। रोहिणी आचार्य के अनुसार संजय यादव की रणनीति पर रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए तो उन्हीं सवालों से भड़क कर रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाला गया। लेकिन अभी ये विवाद निजी विवाद नहीं रहा, ये विवाद संगठन तक, और संगठन में चुनाव के दौरान किस तरीके से टिकट वितरण हुए और संगठन की पृष्ठभूमि पर भी सवाल खड़े करने लग गया है। इस आग में अब परिवार के अन्य लोग भी झुलसते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर आया तेज प्रताप यादव का, जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद अभी रोहिणी आचार्य का, जिन्होंने खुद ही अपने को परिवार से अलग और पार्टी से अलग बता दिया, और कारण सिर्फ संजय यादव। वही संजय यादव जो तेज प्रताप यादव, जिन्हें जयचंद कह के पुकारा करते थे। ये जो विवाद हुआ है ये चुनावी हार के बाद हुआ है, जिससे पूरी तरह से लग रहा है कि संजय यादव की रणनीति परिवार को पसंद नहीं थी और उस रणनीति पर अगर सवाल उठाए गए तो उस पर तेजस्वी यादव, संजय यादव और उनके कई दोस्तों ने उन्हें रोहिणी आचार्य पर खुद ही सवाल उठा दिए और जिससे उन्हें घर से बाहर
जाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या तेजस्वी यादव कुर्सी की लालच में, कुर्सी की सत्ता की भूख में इतना गिर चुके हैं कि अपनी बहन नहीं दिखाई दे रही उनको, वो दोस्त दिखाई दे रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और तेजस्वी यादव द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जा रहा है जो यूपी से भागकर कई आपराधिक मामलों में युक्त है और बिहार आकर तेजस्वी की शरण में, तेजस्वी की पार्टी में घुस गया। लेकिन उस आपराधिक व्यक्ति को आपराधिक व्यक्ति का साथ दिया जा रहा है, जबकि अपनी बहन को एक किनारे में रखा जा रहा है। यानी उसको, उसकी वजह से अगर बहन नाराज हो रही है तो बहन को भगा दिया जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को साथ में रखा जा रहा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई कुर्सी की ऐसा कौन सा सत्ता का लालच है, ऐसा कौन सा कुर्सी का लालच है जिनकी रणनीति भी फेल हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें इतना हार का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से तुम अपनी बहन को बाहर निकाल रहे हो घर से। इस घटना से यह पता लगता है कि राजनीतिक और परिवार का मेल जो है अब आसान नहीं रहा, क्योंकि जब सत्ता का भूख और सत्ता का लालच जब सर पर सवार होता है, जब तेजस्वी यादव जैसे लोगों के हाथ में सत्ता आने वाली होती है, तो वो लोग सत्ता के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि जिन्हें अपनी ना बहन दिखाई देती है, ना अपना भाई दिखाई देता है, और वो ऐसे कुछ आपराधिक लोगों का साथ लेकर सत्ता की कुर्सी चढ़ना चाहते हैं, जबकि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो उस रणनीति में उन दोस्त जो थे, उनकी आपराधिक रणनीति उनकी वो भी फेल हो चुकी है। लेकिन फिर भी सत्ता का भूख इतने अंधे हो चुके हैं। भाई बहन को छोड़ो, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने बूढ़े पिता जो लाचार हैं, जो ये सब अपने सामने देख रहे हैं, पारिवारिक कलह देख रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी जो आरजेडी परिवार को खड़ा किया, अपनी पार्टी को किस मजबूती के साथ बिहार में खड़ा किया, लेकिन वो आरजेडी परिवार और प्लस उनका खुद का परिवार वो टूटता जा रहा है उनकी आंखों के सामने। लेकिन तेजस्वी यादव को फिर भी सत्ता की भूख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो आगे चलकर पता लगेगा कि आरजेडी इस पारिवारिक विवाद को और अपने अंदरूनी विवाद को किस तरीके से निपटाती है और लालू प्रसाद यादव इस चीज पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी तो लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देव सारस्वत अब लूंगा आपसे विदा। लेकिन दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।